हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल सॉफ्ट सिटी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का CTQ स्टार्ट किया था, जिसका आज हमारा तीसरा क्लास होगा। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जनरल क्वेश्चंस क्या बनते हैं एपी के, और उसके बाद हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में nth टर्म के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। आज हम लोग उसी nth टर्म वाली सीरीज पर ही कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, जिससे हम ये पता कर लें कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिर्फ एक क्वेश्चन किया था, आज हम लोग अलग अलग तरह के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरह के हैं, इनसे हम लोग अलग अलग चीजें सीखेंगे। इसीलिए इस सीरीज का नाम क्या रखा गया है, CTQ, मतलब कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। हम क्वेश्चन करेंगे और उसकी मदद से कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं चैप्टर में, या किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो एक हम लोग ने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज -81। मतलब हमारे पास एक एपी है, ये पूछा जा रहा है कि इसमें टर्म बताइए, कौन सा पद, कौन सा टर्म होगा -81। देखिए यहाँ पे पहले चीज ये फिक्स कर दी गई है, इस चीज को क्लियर कर दिया गया है कि ये एपी में है। हमको ये प्रूफ करना या इसको जानना जरूरी नहीं है कि एपी में होगा कि नहीं, ये तो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ये एपी में है। बस ये बताइए कि कौन से टर्म पे, मतलब 12th के टर्म पे आएगा कि 13th टर्म पे आएगा कि 14th टर्म पे आएगा, किस टर्म पे -81 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे n की वैल्यू फाइंड करना। इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे n की वैल्यू फाइंड करना। चलिए करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, हम लोग को पता है nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब तक तो ये याद हो गया होगा, है ना। nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस एपी में हमको सब कुछ पता है सिवाय इस n को छोड़ के, और वही हमको निकालना है। ठीक, चलिए निकालते हैं। nth टर्म क्या है, nth टर्म वो टर्म होता है जो इस एपी का लास्ट टर्म हो। तो वो कितना है -81, वो कितना है -81। तो nth टर्म इज इक्वल टू ये हो गया। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। क्या हमको फर्स्ट टर्म पता है? पता है, बिल्कुल पता है। क्या हो गया 21 प्लस n पता है? नहीं, वही तो निकालना है, -1 इंटू डी। क्या हमको डी पता है? बिल्कुल पता है। डी क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो कितना है -3। समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। फिर क्या किया हम लोगों ने, -81, फिर इसको इस 21 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये भी -1 हो जाएगा, -21 हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 और 1 2, 8 2 10, 102 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। ठीक है, यहां से हम लोग को क्या करना है, अब n-1 की वैल्यू निकालनी है। तो -102 अपॉन में -3 इज इक्वल टू n-1। अब क्या ये दोनों कटेगा आपस में, 102 तक 3 से कटेगा। कैसे पता करेंगे ये कटेगा कि नहीं कटेगा, जब भी कोई नंबर लिखा हो उसको आप ऐड करिए, और ऐड करने के बाद जो नंबर आए उसको देखिए कि वो 3 की टेबल में आता है कि नहीं। अगर 3 की टेबल में आता है तो 3 से डिविजिबल है, अगर नहीं आता है तो 3 से डिविजिबल नहीं है। मतलब 102 इनको ऐड किया तो कितना आया 3। 3 क्या 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो इसको हमने काटा तो क्या है 3 × 9 और 3 4 × 12, तो कितना है हमारा 34 इज इक्वल टू n-1। तो n कितना आया 34 प्लस 1 इज इक्वल टू 35। यानी जो हमारा 35th टर्म होगा इस एपी का वो होगा -81। जो इस एपी का हमारा 35th टर्म होगा वो होगा हमारा -81 इस एपी का। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा है कि किसी भी एपी का n निकालना, मतलब nth टर्म निकालना कि जो नंबर है हमारा वो किस पद पर आ रहा है, कितने टर्म के बाद आ रहा है, ये हमको निकालना है। तो वो कितने बार में आ रहा है 35th। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर दिस। देखिए हर क्वेश्चन अलग अलग है और हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन एक चीज कॉमन है सारे क्वेश्चन में। वो कॉमन चीज क्या है, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को मैंने कल भी आपको कहा था कि इसको हाईलाइट करके रख लीजिए, यही आपको इस चैप्टर में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो भी यही आएगा, है ना। ये तब भी आएगा, ये गायब नहीं हो जाएगा, ये रहने ही वाला है। तो इस चीज को जिस चीज को पता है कि वो आनी ही आनी है और उसके बिना काम नहीं चलने वाला, उसको पढ़ लेना ही बेहतर होता है ना। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट वाला, उसमें हम लोग को पूछा था कि कौन सा टर्म हमारा होगा -81। इसमें ये कह रहा है कि ये बताइए, सेकंड क्वेश्चन में सेकंड टर्म की एपी मैं यहां पे लिख देता हूं 5
11, 17, 23 ऐसे चलती चली जा रही है। फिर हमको ये बताना है कि इस एपी में, क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, इस एपी में क्या 301 आता है कि नहीं। इस क्वेश्चन से एक चीज आपको पता चलेगी जब मैं सॉल्व करूंगा। हमको बताना है कि इस एपी में क्या 301 आएगा कि नहीं आएगा। 301 आएगा कि नहीं आएगा हमको नहीं मालूम है, हमको सॉल्व करना है, उसके बाद बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। फिर से हमने फॉर्मूला दिया, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, nth टर्म क्या करना है हमको, ये मान के चलना है। कहाँ गया 301, nth टर्म क्या हो गया 301। क्यों, क्योंकि इसी को हमको चेक करना है, इसी को हमको चेक करना है। 301 इज इक्वल टू a क्या होता है, फर्स्ट टर्म 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 11 में से 5 जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 6। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब आप लोग सोच रहे होंगे nth टर्म को 301 क्यों लिखा, क्योंकि हमको इसी को चेक करना है, यही हमारा nth टर्म है, इसी को हमको चेक करना है कि क्या ये एपी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी देखते हैं कैसे चेक होगा। फिर क्या हुआ, इसको इस तरफ लेके आएंगे, 301 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 296 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन में 6। फिर देखिए 296 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा n माइनस 1। तो 6 1 जा 6 4 जा 6 4 जा 24, बचे क्या 5 और 6। मतलब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जब हम n को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कुछ 40 पॉइंट कुछ में आएगा। मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग कि n की वैल्यू किस में आ रही है, पॉइंट में आ रही है। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि n की वैल्यू क्या आ रही है, पॉइंट में आ रही है। लेकिन क्या कभी भी किसी एपी का टर्म पॉइंट में हो सकता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो एपी है इसका 6.40 टर्म 301 है, या क्या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी एपी का 20.38 टर्म ये नहीं। इसका मतलब हम लोग ने यहाँ से क्या सीखा, यहाँ पर ये सीखा हम लोगों ने कि कभी भी किसी एपी का जो टर्म होता है, टर्म n जो होता है वो कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी एपी का जो टर्म है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो इस बचा क्या, सिर्फ बचा पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बचा, पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब जो n होगा हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होता है, लेकिन कभी 5.6 नहीं होगा या 6.8 नहीं होगा या -4.2 नहीं होगा। तो यहां से हम लोग ने एक चीज और सीखी कि n कैन नेवर बी नेगेटिव एंड कैन नेवर बी इन डेसिमल्स। ये कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो इससे हम लोगों ने क्या देखा कि 301 इज नॉट इन दिस एपी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 301 है, ये हमारा इस एपी में नहीं है। अगर n हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ जाता तो हो जाता। अगर n की वैल्यू 40 आ जाती, 41 आ जाती, 42 आ जाती तो 301 इस एपी में होता। क्योंकि नहीं आई, पॉइंट में आ गया, तो 300 इस एपी में नहीं होगा। इसी क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए वो क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय। फेवरेट क्वेश्चन होता है ये एपी का, इस तरह का क्वेश्चन। यहां पर मैंने लिखा है डिविजिबल बाय 3, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 2। कोई भी क्वेश्चन दे दे, करने का तरीका यही होगा। इस तरह का क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है एपी में। और यही नहीं कि सिर्फ क्लास 10th की बात कर रहा हूं मैं, आगे चल के जब आप लोग कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करेंगे तो भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि ये बताइए कुछ इतने डिजिट के नंबर जो 2 से डिविजिबल हो या 3 से डिविजिबल हो या 4 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो। करने का तरीका सेम है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल हो वो क्या होगा, वो होगा 12। वो क्या होगा 12। ये मत कहिएगा 3 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा। 3 6 9 को होता है 3 से डिविजिबल, लेकिन हम उसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पर लिखा गया है 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट का होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहां पे लिख दिया पहला नंबर हमारा हो जाएगा 12। 12 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो हमारा 3 से डिविजिबल होता है 2 डिजिट का, वो है 15। उसके बाद क्या होगा 18 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते चले जाएंगे तो लास्ट नंबर हमारा होगा 99।
तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमको एक एपी मिल गई, हमको एक एपी मिल गई। एपी तो मिल गई, लेकिन हमको क्या ये पता चला यहाँ पर इसको लिखने पे कि कितने टर्म हुए, कितने पद हुए जो 3 से डिविजिबल होंगे 99 12 से लेकर 99 तक, नहीं पता चला। यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा क्वेश्चन है कि हमको ये बताना है कि कितने टर्म होंगे। तो ठीक है, निकाल लेंगे, इसमें कौन सी दिक्कत है। हमको पता है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। nth टर्म क्या हमको मालूम है, बिल्कुल मालूम है, क्या है वो 99 इज इक्वल टू ए क्या मालूम है हमको, बिल्कुल मालूम है, क्या है 12 मतलब फर्स्ट टर्म, प्लस एन पता है, नहीं पता है, माइनस 1 पता है, और डी कितना होगा 3, डी कितना होगा 3, क्योंकि 3 से डिविजिबल पूछ रहे हैं तो 3 की मल्टीपल ही तो हम लोग लिखते चले जा रहे हैं, तो इसका डिफरेंस भी हुआ 3। अगर नहीं याद आ रहा है तो माइनस करके देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 3 आएगा। फिर 99 में से जब 12 हमने घटाया इधर लेके आएंगे, माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, ये आ जाएगा 87 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 87 अपॉन में 3। अब फिर से देखिए कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 8 और 7 को जोड़िए, कितना आ रहा है 15, तो 15 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। कैसे होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बच गया 2, 2 7 के बाद 2 9 जा, तो n माइनस 1 कितना आ गया 29, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो इससे हमको ये पता चला, क्या पता चला, हमको ये पता चला कि टू डिजिट नंबर फ्रॉम 2 डिजिट नंबर अप टू 99 हमारे कितने होंगे 30, जो 3 से डिविजिबल होंगे। 3 से डिविजिबल होने वाले टोटल 30 नंबर्स हैं हमारे पास, टोटल 30 नंबर्स हैं। यहां हम लोग से टर्म पूछा जा रहा था क्योंकि ये एपी है, तो इसलिए हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 3 या टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 3। सिर्फ यही बात नहीं है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए कि 2 डिजिट नंबर जो 4 से डिविजिबल हो, 2 डिजिट नंबर जो 4 से डिविजिबल है, तो उनकी एपी कैसे बनेगी। तो सबसे पहले तो 4 डिविजिबल क्या होगा 12 होगा, फिर क्या होगा 16 होगा, फिर क्या होगा 20 होगा, एंड सो ऑन। ऐसे चलते चलते जब हम लोग जाएंगे तो क्या होगा लास्ट वाला 96, क्या होगा 96। तो इसमें आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एपी में, अक्सर बनते हैं इस तरह के क्वेश्चन डिविजिबल वाले। तो इस चीज को आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहे हैं, इसलिए इस चीज का नाम क्या रखा है CTQ के क्वेश्चंस करेंगे तो उसी के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चले जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखिए, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये वाली एपी अलग है। देखिए अभी तक जो भी हम एपी सॉल्व कर रहे थे वो आगे से जा रहे थे पीछे तक, आगे से जा रहे थे पीछे तक, मतलब हम लोग फॉरवर्ड कर काम कर रहे थे। पहले इधर से हम लोग एपी चल रहे थे, इस तरफ जा रहे थे, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे। ये पहला क्वेश्चन आया है जहां पे कह रहा है फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। पहले हम लोग एपी लिख देते हैं। एपी है हमारी 10 7 4 एंड सो ऑन अप टू -62, अप टू -62। हमको ये कहा जा रहा है कि इस एपी का 11th टर्म बताइए फ्रॉम बैक साइड, मतलब हमको एपी आपकी इस तरफ से चलानी है, इस तरह से, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से चलानी है। तो इसको करने का 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है कि जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म मान लिया जाए। देखिए 2 तरीका है इसका। फर्स्ट मेथड हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये काम कर रहे हैं कि इसमें से इसको उल्टा कर, देखिए इसको उल्टा कर दे। -62 जो लास्ट टर्म था उसको हम लोग फर्स्ट टर्म मान ले, उसको हम लोग फर्स्ट टर्म मान ले। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 62 के बाद क्या आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितने का है -3 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का। देखिए जब सीरीज उल्टी कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। देखिए इस चीज का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकालू तो यहाँ से आएगा -3, क्या आएगा -3, क्यों 7 में से 10 जाएगा तो -3। लेकिन जब इस तरह से आप सीरीज बना रहे हैं, सीरीज को हम लोग पलट रहे हैं, जब हम लोग पलटेंगे तो क्या हमारी सीरीज ऐसे ऐसे करते जब जाएगी आगे तक तो कहां पे आएगी, यहाँ पे 7 आएगा, फिर यहाँ पर 10 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको इसमें से और इसको घटाना है, मतलब आगे वाले में से पीछे वाले को घटाना है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो प्लस में हो गया, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा माइनस में था, यहाँ पे क्या हो गया प्लस में हो गया। तो -62 + 3 कर देंगे हम लोग, -62 + 3, प्लस माइनस माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है। तो कितना हो जाएगा -59 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते हमको 10 तक जाना है। हमको क्या निकालना है 11th टर्म, तो an = a + n - 1 × d।
ए क्या है -62 प्लस n कितना है, n है हमारा 11, तो 11 में से बन जाएगा तो 10, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो -62 प्लस 30 इज इक्वल टू -32, तो हमारा 11th टर्म कितना आ गया 32 फ्रॉम द बैक साइड। फ्रॉम द बैक साइड, बैक साइड क्यों किया, बैक साइड क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए ये पहला तरीका है कि जो हमारी एपी चल रही है उसको हम पलट दें। जैसे हम एपी को पलटेंगे तो जो हमारा लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा और जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म हो जाएगा। जब भी एपी पलटी जाती है तो एक चीज का खास ध्यान रखना है, क्या खास ध्यान रखना है, कॉमन डिफरेंस का। जब हमारी एपी दी रहती है उसका जो भी कॉमन डिफरेंस आ रहा हो, अगर प्लस में आ रहा है तो पलटने के बाद माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो पलटने के बाद प्लस में हो जाएगी। जैसे इस केस में देखा, देखिए यहां पर इस एपी को जब तक हम लोगों ने रिवर्स नहीं किया, इस एपी को जब तक हम लोगों ने रिवर्स नहीं किया, पलटा नहीं है, तो इसका कॉमन डिफरेंस है -3। लेकिन जब हम लोगों ने इस एपी को रिवर्स कर दिया तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला भी है इसका, दूसरा फॉर्मूला क्या है, L - n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगा दिए तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें हमको एपी को रिवर्स नहीं करना है, जैसे एपी दी है वैसे के वैसा ही लिख देना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। एक अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं। देखिए जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग है, सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग है, इसीलिए इसका नाम भी हम लोगों ने रखा है CTQ। हर क्वेश्चन में अलग है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है और यकीन मानिए इन्हीं सारे क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में करने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा इन सबको करने के बाद वो सारे क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होने लगेंगे, आपसे बनने लगेंगे, ठीक है। तो इस चीज को लेकर सोचिएगा नहीं कि क्या यही क्वेश्चन एग्जाम में जब भी बोर्ड्स का पेपर होता है तो ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के ही हैं। हम लोग मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि 75% ऑफ द पेपर विल कम फ्रॉम द एनसीईआरटी, बट जो बच गया है 25% वो कहीं ना कहीं से ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपके एनसीईआरटी का नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी उसको कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि जो मेथड है किसी चीज को करने का वो सेम रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि हमारे पास एक एपी है -3, -1/2, 2, ये हमारे पास एक एपी रखी है। कहा जा रहा है कि इसका 11th टर्म क्या होगा, फाइंड करके बताइए। इस एपी का 11th टर्म, आप सब लोग वीडियो पॉज करके इसको देखिए, इसको सॉल्व करिए, उसके बाद बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ, जब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो वीडियो वापस से प्ले करिएगा, देखिएगा आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहली चीज तो हमको ये कह दिया गया है क्योंकि ये एपी में है तो इसका 11th टर्म हमको बताना है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, an = a + n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला आज तक चलता चला आ रहा है, आगे भी चलता चला जाएगा, ठीक। हमको यहाँ पर डी नहीं पता है, हमको ए पता है, हमको n पता है, लेकिन हमको d नहीं पता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम d निकाल लें, ठीक। तो d कैसे निकालेंगे, d हम लोग जानते हैं बचपन से 1 - 2 -3, क्यों, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, माइनस लगा दिया है। अब ये मत कहिए कि सर -3 में लगा था तब भी क्यों माइनस लगा दिया, वो जो माइनस लगा है यहाँ पर वो तो -3 के लिए लगा है, ये माइनस लगाया है सब्ट्रैक्ट करने के लिए लगाया है ना। यहाँ पर देख लीजिए -1/2 +3 होगा, क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 1 1 × 1 -1 प्लस यहाँ पे 1 होता है, 1 2 2 × 3 6, तो कितना आया 5/2। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो आ गया है 5/2। आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, शायद एक्सरसाइज 5.2 का ही है ये क्वेश्चन। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 5.2। अब हमको निकाल देना है an = a + n-1 इंटू डी। तो a कितना है, a है हमारा -3 प्लस n कितना है 11, तो 11 - 1 इंटू डी कितना आया है 5/2, तो -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 5 कट गया, -3 + 25 = 22। ये हमारा आंसर हो गया, यही हो गया हमारा 11th टर्म, यही हो गया हमारा 11th टर्म। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे फ्रैक्शन आ जाता है या डेसिमल आ जाता है तो लोग अक्सर डरते हैं। होता है आसान है लेकिन डरते हैं, क्यों डरते हैं, क्योंकि लगता है कि पता नहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हो जाए कि ना हो जाए। तो आपको डरना नहीं है, जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल को घटा दीजिए, फ्रैक्शन आ रहा है तो फ्रैक्शन को घटा दीजिए। देखिए
जाहिर सी बात है, जब हम लोग कोई चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो इस आसान चीज़ से स्टार्ट करते हैं। जैसे 6 में से 5 घटा दिया, अच्छा लग रहा है घटाने में। 10 में से 8 घटा दिया, अच्छा लग रहा है घटाने में। लेकिन जब कभी आ जाता है 10/15 माइनस 11/2, तो थोड़ा बहुत आदमी डरता है कि पता नहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, या उसको फ्रैक्शन को माइनस करना या ऐड करना नहीं आता हो, ये चीज़ भी हो सकती है। तो आपको डरना नहीं है। देखिए, इस तरह की जब भी चीज़ें आए तो ये चीज़ फ्रैक्शन की होती हैं, और फ्रैक्शन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, यह मान के चला जाता है कि 10th क्लास के बच्चे को इतना तो आता ही होगा। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं एग्जाम में। तो इसके बाद जो है एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, जैसे 2-26, 2-26 है। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। आपसे ये कह दिया गया है कि ये जो सीरीज यहाँ पे होगी, ये होगी एपी में। यहाँ मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ अर्थमेटिक मीन का। एक लाइन कही जाती है, इसको मान के चलिएगा, कभी फंसिएगा तो इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। लाइन क्या है कि जितनी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, उसकी जो टर्म होते हैं वो अर्थमेटिक मीन को भी फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो टर्म लिखे हुए हैं हमारे, ये सारे के सारे अर्थमेटिक मीन को भी फॉलो करेंगे। ये सारे के सारे अर्थमेटिक मीन को भी फॉलो करेंगे। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 जब करेंगे तो बीच वाला टर्म आएगा। देखिए 21 प्लस 15 अपॉन में 2 कितना होगा? 15 और 20 35 और 1 36, 36 अपॉन 2 इसको जब करेंगे तो क्या आएगा? 18। और देखिए 18 आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो एपी होती है हमारी, वो अर्थमेटिक मीन को भी फॉलो करती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे सही से लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास 2 लिखा है, फिर यहाँ गैप है और यहाँ 26 लिखा है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ का सेकंड टर्म क्या होगा। यहाँ पे सेकंड टर्म क्या होगा? प्रोवाइडेड कि ये एपी में है, ये एपी में है। जब एपी में है तो क्या करेंगे हमको पता है कि a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू बी। इसको मान लिया हमने a, इसको मान लिया हमने b, इसको मान लिया c। इसको करने का अलग तरीका भी है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे इसको देख लीजिए। तो क्या होगा? 26 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू बी। तो 22 हो जाएगा हमारा 28 अपॉन 2 इज इक्वल टू बी। तो कितना हो गया? 14। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 14। तो इसका मतलब क्या होगा? ये होगा हमारा 14। इसको मैं अगली क्लास में फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। और हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।